Hello everyone, this is Priya Divedi welcoming your very beautiful channel that is your AK Academics। तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। जैसा कि हमने सिंथेसिस की फर्स्ट पार्ट में देखा कि मतलब छोटे मतलब मैंने बोला था ना जीरो से हीरो बनना है सिंथेसिस में, तो हमें एकदम बेसिक से नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अगर बेसिक से नॉलेज नहीं है आपकी तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में देखा छोटी छोटी चीज़ों को कि कैसे कॉम्प्लेक्स चेंज करने हैं, कैसे हमें कंजक्शंस को यूज करना है, हाउ टू यूज सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, राइट। आज हम छोटी सी कुछ क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हमारे कंजक्शंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ओके, एंड डू वन थिंग, शेयर द क्लास विथ एवरीवन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, इस संडे, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ऑफलाइन क्लासेस हम लोग क्या करा रहे हैं, आपके एग्जाम करा रहे हैं, है ना। हम लोग ऑफलाइन आपके पेपर्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो हर संडे आपको क्या करना है, बस आपको इस एड्रेस पे पहुंचना है, दैट इज 9/3 चर्च लेन रोड, डीजे हॉस्टल के सामने, प्रयागराज। यहाँ पे पहुंचिए। अगर फिर भी एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर 8896414077। तो आपको अपना इंग्लिश का ऑफलाइन पेपर देने यहाँ पे आना होगा और चेकआउट करना होगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ओके स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। चलिए, अब हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस और सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन है हमें क्या करना है, उसे चेंज करना है इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबके आगे लिख दिया गया है कि हमें सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। फाइन, आप लोग पहले ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज he was too tired to stand। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, he was too tired to stand। अब इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। चलिए, आप लोगों के पास 2 से 3 मिनट है, से ज्यादा नहीं देने वाली, और आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या कंजक्शन यूज करेंगे आप लोग। he was too tired to stand, change in complex sentence। he was too tired to stand into complex sentence। आप लोग करिए, तब तक मैं भी आप लोगों की हेल्प करती हूँ सेंटेंस पूरा कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड जस्ट कंजक्शन, बट कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे उसको चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, द मेन क्लॉजेस क्या है, दैट इज ही वॉज, समझिए, ही वॉज सो टायर्ड, सॉरी इट्स टू टायर्ड, है ना। वॉज क्या है क्वेश्चन, दैट इज ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारा इसमें हमको सबसे पहले देखना है क्लॉजेस क्या है ना। हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या क्लॉजेस है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, दैट इज, जल्दी से बताइए, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, ही वॉज, एक एक चीज को ध्यान देखना, जो मेन क्लॉजेस है सबसे पहले हमें मेन क्लॉजेस को लिखना है। मैं बताती जाती हूँ, एक एक चीज बता रही हूँ। क्लॉजेस मैंने आपको अपनी पहली क्लासेस में बता रखा है। जो हमारा मेन क्लॉजेस है, दैट इज क्या होगा, ही वॉज सो टायर्ड, सो टायर्ड। ये क्या है, आपका एक इंडिपेंडेंट है, राइट, ये इंडिपेंडेंट है। अब समझिए इसको, ये कौन सा है, आपका इंडिपेंडेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब बात है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जोड़ने की।
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्लॉजेस क्या है, क्या यूज होगा यहाँ पे, दैट इज दैट ही कुड नॉट, दैट ही कुड नॉट, दैट ही कुड नॉट स्टैंड। ये क्या है आपका, दिस इज डिपेंडेंट। क्लियर, क्लियर है इतनी चीज, हाँ या ना, प्लीज लेट मी नो फर्स्ट। ठीक है, चलिए सेकंड वाला आप लोग बनाइए, आई हैव नो मनी दैट आई कैन स्पेयर। लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लोग बनाइए, दैट इज आई हैव नो मनी, आई हैव नो दैट आई कैन, इसको हमें किस में चेंज करना है, इट इज चेंज इनटू इन सिंपल सेंटेंस। I have no money that I can spare, change in simple sentence। सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, बहुत इजी है, हमें एक कंजक्शन हटाना है यहाँ से, सबसे इजी है ये। क्योंकि सिंपल सेंटेंस में बोला है, और सिंपल सेंटेंस क्या कंटेन करता है, तो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट, है ना, ये सिर्फ कंटेन करता है सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, बाय रिमूविंग, और यहां से क्या हटेगा, बाय रिमूविंग द रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज को हटा देंगे, है ना। अब रिलेटिव क्लॉज क्या है, दैट आई कैन स्पेयर, है ना, ये जो पार्ट है दैट इज रिलेटिव क्लॉज, ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज। तो द सेंटेंस इज सिंपली व्हाइल रिटेनिंग द ओरिजिनल मीनिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव नो मनी, बोलिए जल्दी से बताइए ये क्या हो जाएगा, आई हैव नो मनी स्पेयर, है ना, आई हैव नो मनी टू स्पेयर, या फिर आई हैव नो स्पेयर मनी, इसका दो बनेगा, दैट इज आई हैव स्पेयर or you can write it as I have no money is it clear everyone, let's do next one। Now we have next, that is Tagore was a great poet, he wrote the Gitanjali famous book, he was awarded the Nobel Prize for it, into one simple sentence, इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस में क्या करना है, शो करना है। Tagore was a great poet. He wrote the Gitanjali. It is a famous book. He was awarded the Nobel Prize for it. Change in simple sentence. Do, क्योंकि देखो मैंने अभी बता दिया सिंपल सेंटेंस चेंज करने में हमें क्या करना है, राइट, डू इट, सिंपल सेंटेंस। अगर हम इसे सिंपल में करेंगे, दैट इज टाइगर, टाइगर a great, Tagore a great poet,
ही यहाँ कट हो जाएगा हमारा, और क्या यूज करेंगे पोएट की जगह पुट। देखिए समझते जाइएगा एक एक चीज को, कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, है ना। रोड द फेमस, सॉरी यही फेमस बुक गीतांजलि गीतांजलि and was awarded and was क्या होगा, that is awarded what, awarded the Nobel Prize for it. So here we have to cut down the conjunction, that is your subordinating conjunction and relative one. Am I right? I hope हम लोगों को नाउ जो ट्रांसफॉर्मेशन है सिंथेसिस का ये अब क्लियर हो गया होगा. Am I right? If yes, please let me. यस बिल्कुल, डू कमेंट्स एवरीवन. अगर आपको ये चीज मतलब बहुत इजीली वे में क्लियर हो गया है तो प्लीज डू इट. ठीक है, कमेंट करें अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इट. ठीक है, डन. नेक्स्ट वन you have to do do it everyone. Next we have wise man love truth, foolish shut it. क्या है, that is wise man love truth, fools shun it. That is क्या होगा, we have to change it, right? Let's do it. अब इसे चेंज करने के लिए क्या करना है हमें, wise man love truth, क्योंकि देखो चेंज किस में करना था, इनटू कंपाउंड सेंटेंस. नाउ वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस. किस में करना है, कंपाउंड सेंटेंस में. लेट्स डू इट. सो हियर wise man love truth. ठीक है, अब वहीं पे क्या लिखेंगे, while यूज करेंगे या फिर whereas. ठीक है, while fools, what we do, that is while fools, जो fools है वो क्या है, sun it, SHUN. बताइए कहीं पे कोई डाउट. Yes or no, please. क्लियर हुआ? Let's do the next one. I did not go to Lucknow. My brother did not go to Lucknow. अब इसे हमें क्या करना है, चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में. कैसे करेंगे,
कंपाउंड सेंटेंस में बोल रही हूं मैं, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। I did not go to Lucknow. My brother did not go to Lucknow. Into compound sentence. फास्ट कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं तो आंसर सही बता ही देंगे। तब तक मैं यहाँ बताती हूँ। अब इसके लिए क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, रिमेंबर। तो हम लोग को यूज पहले क्या करना है, द सेंटेंस यूजेस द कंजक्शन नाइदर और नॉट टू कंबाइन टू नेगेटिव सेंटेंस। जब भी हम लोगों को दो, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग को दो नेगेटिव सेंटेंस क्या करने हैं, ज्वाइन करने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे नाइदर। क्लियर स्पेलिंग, वेट मैं फिर से लिख देती हूँ। Neither my brother, neither my brother nor I went, क्या होगा, कहाँ नहीं जाना, I went to लखनऊ। क्लियर। अगर इसको दूसरी तरीके से लिखना है तो दैट इज समथिंग लाइक नाइदर आई नॉर माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ। ठीक है, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे आप आई कर सकते हो, यहाँ पे माई कर सकते हो। आई होप इतनी चीज क्लियर है। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, एंड रिमेंबर जो नेक्स्ट है दैट इज समथिंग फ्रेजेस और इडियम्स से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप उसे कैसे चेंज करेंगे। Honesty is the best policy that is known to all into complex sentence. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy। अब क्या होगा, which is known, है ना, क्योंकि ये तो नहीं है, जो मेन चीज है ये है, ये कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, इट विल नेवर चेंज। जो चेंज होगा, जो पार्ट चेंज है ना, जिसका कोई, जो ना कोई फ्रेज है ना कोई ईडियम है, वो पार्ट चेंज होगा और हमारा हो जाएगा दैट इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट इज नोन टू ऑल, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, विच इज नोन टू एवरीवन। क्लियर। ये जो विच इज है, ये क्या जो ऐड कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जब हमें किसी को प्रोवाइड करना है तो वो शोज कर रहा है ना, मेकिंग द सेंटेंस कॉम्प्लेक्स, और इसी से हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें। अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए, जिससे हम लोग आगे अपने सेंटेंस की तरफ बढ़े। Now, the sun set, the star came up in the sky. इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, बहुत इजी है। लेट्स सी कौन करता है। The sun set, the stars came up in the sky. Simple sentence. Let's do. That is, the sun set and, क्या होगा, the sun set and the star came up in the sky.
क्लियर, इतनी चीजें क्लियर। अब यहाँ पे एंड, जब टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर जॉइन यूजिंग दी कंजक्शन एंड, यहाँ पे क्या हुआ, दो इंडिपेंडेंस को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया, दैट इज एंड, क्रिएटिंग अ सिंपल सेंटेंस व्हाइल रिटेनिंग द ओरिजिनल मीनिंग, है ना। क्लियर, नेक्स्ट ट्राई करिए आप लोग खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई, दैट इज आई रीच्ड होम द सन हैड सेट बिफोर, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। I reached home, the sun had set before. Change into a complex sentence. 2. करिए जल्दी से। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर आई रीच, है ना, तो आई रीच होम क्या हो जाएगा, दैट इज I reached home after the sun had set. क्यों, अब जो आफ्टर द सन है हमारा, आफ्टर द सन हैड सेट, ये क्या है, ये इंट्रोड्यूस करा रहा है, क्या इंट्रोड्यूस करवा रहा है यहाँ पे, इंट्रोड्यूसेस आ क्या, टाइम रिलेशनशिप, यहाँ क्या बता रहा है ये, टाइम रिलेशनशिप, है ना, मेकिंग द सेंटेंस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये टाइम रिलेशनशिप को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस करा रहा है, जिससे हमें क्लियर हो रहा है कि ये क्या है। क्लियर, अभी आई होप सबको क्लियर है इतना पार्ट। अगर इसको दूसरे तरीके से करना है तो हम दूसरी तरीके से करेंगे, इसको किस तरह से, जल्दी जल्दी बताइए। The sun had set before I reached. The sun had set, हम ये भी कर सकते हैं, इसका एक और बता देती हूँ मैं, इसका एक और हो सकता है, डेट इज क्या होगा, the sun had क्या हुआ, set before I reached कहाँ पे, होम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट, into a simple sentence. Let's do. It must be done regardless of the cost, है ना। ऑफ होगा, सॉरी, तो फिर से पढ़े, इट मस्ट बी डन रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। ठीक है, अगर हम इसे दूसरी तरफ से करना, देखो रिगार्डलेस टू कॉस्ट, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, सिंपल सेंटेंस को, राइट। अगर इसे दूसरी तरह से करना है, दैट इज इट मस्ट बी डन विदाउट काउंटिंग द कॉस्ट। अगर दूसरा देखें क्या हो सकता है ये, इट मस्ट बी डन, it must be done without counting the
कॉस्ट। ठीक है, क्लियर? सॉरी, ए नहीं होगा, कॉस्ट, ओ, क्लियर? He was ill, he wanted to school. He was ill, he went to school. Change in simple sentence. करें? चलो, he was ill, he went to school, इसको सिंपल सेंटेंस में करना है। डाटस यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे डाटस डिस्पाइट। अब मैं बताऊंगी हमने डिस्पाइट क्यों यूज किया। डिस्पाइट बीइंग इल, आप में से कौन बताएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्पाइट का यूज क्यों किया। ही वेंट टू स्कूल, बताइए। द यूज ऑफ डिस्पाइट बीइंग इल, है ना, ये कंबाइन करता है बोथ आइडियाज को, दोनों आइडियाज को क्या कंबाइन करता है, इनटू अ सिंगल सेंटेंस, है ना, मेंटेनिंग द ओरिजिनल। अगर इसको हम दूसरी तरीके से यूज करेंगे, इट शुड बी लाइक समथिंग, क्या हो जाएगा, इंस्पाइट। हम डिस्पाइट की जगह एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इंस्पाइट। इंस्पाइट यूज करके क्या बोलेंगे, इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल। क्या कर देंगे, ही वेंट टू स्कूल। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर? नाउ वी हैव नेक्स्ट एंड लास्ट वन। अब हम लोग के पास जो लास्ट है, दैट इज ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। हमें इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। एंड द नेक्स्ट इज गुड ट्रिम्स ओवर इविल इन द एंड, दिस इज सर्टन। चलिए, आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। एवरीवन डू। He is intelligent, he is hardworking. Change in simple sentence. अब यहाँ पे दो ही चीज को बताया जा रहा है, हम इसे क्या बोल सकते हैं, बताइए। इसमें हम लोग बिसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं। चलिए एक बार बिसाइड यूज करके देखते हैं। बिसाइड बीइंग इंटेलिजेंट, beside being intelligent and hard working, क्योंकि काम दोनों को, जो भी बोला जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है, एक ही इंसान को कर रहे हैं। इसी का जो दूसरा हम यूज करेंगे, उसके लिए क्या बोल सकते हैं, ही इज बोथ। क्या बोलेंगे, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ही इज बोथ क्लियर। नेक्स्ट, गुड trims over evil in the end, this is certain. Change in complex sentence. चलिए इसे कौन करेगा, लास्ट है, who gonna try, let's do it. It is certain, है ना, ये क्या है, इट इज सर्टेन, सॉरी इट्स ई, है ना, इट इज सर्टेन दैट, ठीक है, क्या है, इट इज सर्टेन दैट गुड ट्रिम्स, क्या, गुड ट्रिम्स ओवर evils
in the and. क्लियर? क्या इतनी चीजें क्लियर है? डैट क्या है? यहाँ पे हमारा कंजक्शन है जो क्या कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज सर्टन, है ना, दिस इज सर्टन दैट गुड ट्रिम्स ओवर एविल इन द एंड। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने दिस का यूज कर लिया। तो देखो आज हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इट विल हेल्पफुल यू गाइज। और हम साथ में क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ होमवर्क प्रोवाइड कर देती हूँ जो आप लोग करेंगे। ठीक है, सो हियर इज सम, यू हैव टू डू इट। तो फर्स्ट जो है दैट इज दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी। ठीक है, दिल्ली क्या है, ओल्ड सिटी है। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको इसे चेंज करना है किसमें, यू हैव टू चेंज इन सिंपल, सिंपल सेंटेंस में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है he went to the field। क्या है, दैट इज he went to the field, he saw a snake, he saw a snake। इसको आपको चेंज करना है किसमें, सिंपल में। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क से है, तो आप लोग करेंगे इसे। आई होप आपकी आज की जो क्लास है सिंथेसिस की आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग को जो होमवर्क प्रोवाइड किया उसे करिएगा, साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराए, जो आज कराए हैं, उनका आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जो आपके लिए क्या होगी, हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, थैंक यू।